69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि इससे संबंधित जो शासनादेश है वो जारी किया गया है। काउंसलिंग के लिए मेरिट निर्धारण के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने स्वयं इसके लिए लिखित आदेश किया है। चलिए इस वीडियो में पूरी विस्तार से जानकारी देखेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम लगातार ऐसी ही अपडेट्स देते हैं। प्रेषक यहाँ पर देख रहे हैं आप, रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 17 मई 2021 को सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा को लेटर। यहाँ पर विषय है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत रिक्त पदों पर चयन के संबंध में इस आदेश को 17 मई 2021 को जारी किया गया है। इस आदेश में साथियों जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कहा गया है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर जो वास्तविक रिक्त जनपदवार एवं श्रेणीवार अवधारित करते हुए मेरिट के आधार पर एवं आरक्षण के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन करते हुए NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से उक्त भर्ती प्रक्रिया में उत्तीर्ण अवशेष अभ्यर्थियों में से चयन की कार्यवाही करने का कष्ट करें, ये यहाँ पर कहा गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर चयन की प्रक्रिया NIC के माध्यम से जो लिस्ट है वो उस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। यहाँ पर कुछ सीटों की जो संख्या है उसको लेकर असमंजस है, वो स्थिति क्लियर होते ही यह जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, क्योंकि जो जिलेवार लिस्टों की संख्या आई, अभ्यर्थियों के रिक्त सीटों की संख्या आई है वो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज नहीं डिवाइड हो पाई है, जिस कारण से यहाँ पर NIC पर समस्या ये उत्पन्न हुई थी। अब इस पर क्लियरिटी मिलते ही आपको इसी सप्ताह जो रिक्त सीटों की संख्या के साथ समस्त चयनित अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वो PDF फाइल में देखने को मिल जाएगी। तो बड़ी अपडेट है 69,000 थर्ड काउंसलिंग को लेकर, और इस सप्ताह में लिस्ट के जारी होने के तुरंत बाद अगले सप्ताह से काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वह शुरू करा दी जाएगी और इस महीने के अंत तक सभी जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट कराकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी राज्य मंत्री 19/5/2021 को उनके द्वारा यहाँ पर एक प्रेस नोट जारी किया गया है, और यहाँ पर देखिए उस प्रेस नोट में इन्होंने कहा है कि जो पदाधिकारी हैं प्रदेश में संपन्न चुनाव जो यहाँ पर हुआ उसमें ड्यूटी के दौरान जो बेसिक शिक्षा परिषद की मृत्यु की जो यहाँ पर बातें हैं वो बता रहे हैं कि 1621 शिक्षकों की मृत्यु हुई है। उन्होंने इसको पूरी तरह से गलत बताया है और भ्रामक खबर फैलाने का यहाँ पर और कहा है कि नेतागण ओछी राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निर्वाचन आयोग और जिलाधिकारियों के आधार पर केवल 3 शिक्षकों की यहाँ पर मृत्यु हुई है, और उन्होंने कहा है कि तीनों शिक्षकों के परिवारों को 30 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और जो भी भुगतान होगा वो प्राथमिकता आधार पर किया जाएगा। बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 को लेकर बड़ी अपडेट निकली है। लखनऊ समेत प्रदेश के बीएड कॉलेजों में दाखिले की जो प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा थी वो 25 जुलाई को प्रस्तावित थी, जिसे यहाँ पर निरस्त किया गया है और कहा गया है कि अब जुलाई महीने में ये जो पात्रता परीक्षा है ये नहीं हो पाएगी। अब जो परीक्षा है 25 जुलाई के बाद यानी जुलाई के अगले महीने में कभी भी कराई जाएगी, जिसके लिए इस सूचना के लिए आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिए। जो तारीखें होंगी जुलाई के बाद की वो यहाँ पर घोषित कर दी जाएंगी, आप यहाँ से देख सकते हैं।